तो अब हम सृष्टि चक्र को स्वास्तिका के रूप में देखेंगे। जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें स्वास्तिका दिखाया गया है। तो स्वास्तिका क्यों दिखाया गया है? तो स्वास्तिका को शुभ माना जाता है ना। हर कार्य में जो भी हम शुभ कार्य करने वाले होते हैं तो उसमें हम स्वास्तिका को बनाते हैं। तो स्वास्तिका का अर्थ क्या है? सु अर्थात शुभ और अस्ति माना जो है। कहने का मतलब है जो भी कुछ है सब कुछ शुभ है, हर घड़ी शुभ है, सब कुछ शुभ है। तो ये स्वास्तिका का अर्थ है। तो जैसे हम स्वास्तिका को देख रहे हैं कि स्वास्तिका के जो 4 भाग हैं, तो चारों भाग बराबर बराबर हैं। तो ये सृष्टि के चक्र में ये बीच में स्वास्तिका बनाया गया है। तो इसमें दिखाया है, इसका कहने का मतलब है कि भले ही और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहाँ इस सृष्टि चक्र में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ शुभ है। जो हुआ वो भी शुभ, जो हो रहा है वो भी शुभ, और जो होने वाला है वो और भी शुभ है। तो चारों भागों को बराबर बराबर में बांटा गया है। तो चारों ही जो युग हैं वो समान मात्रा के हैं। 1250 12 शुभ घड़ी के लिए गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, यहाँ जो कुछ हुआ वो भी अच्छा, जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। कहने का मतलब है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में सब कुछ कल्याणकारी है, सब चीज़ शुभ है ना, कुछ भी यहाँ अशुभ नहीं है। लोग इसीलिए अपने घरों में भी ये स्लोगन लगाते हैं ना कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। और अगर कोई कहता है कि हमें तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, हमारे तो जीवन में सब अशुभ ही अशुभ है, तो ये अज्ञानता है। हमें ज्ञान नहीं है इसीलिए हम ये बोलते हैं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाता है सृष्टि चक्र का, आत्मा का और परमात्मा का, तो हम ये शब्द कभी बोल ही नहीं सकते कि यहाँ कुछ भी अशुभ हो रहा है। तो जो हो रही है वो भी अच्छी, जो आने वाली घड़ी है वो अच्छी। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये समय का चक्र फिर रहा है और यहाँ हर घड़ी शुभ है, यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि एक राजा था, वो शिकार पर निकला, उसके साथ मंत्री भी था। तो राजा की उंगली कट गई शिकार करते करते। तो अब राजा के खून बह रहा है, उंगली कट गई है। तो मंत्री ने देखा, मंत्री ज्ञानी था, समझदार था। तो मंत्री ने देखा, मंत्री ने कहा अच्छा हुआ है ना, हर बात में कल्याण है, आपकी उंगली कटी है ये भी शुभ है, इसमें भी कल्याण है। तो राजा को तो क्रोध आया, क्योंकि राजा तो अज्ञानी था, उसे तो इन बातों का ज्ञान था नहीं। तो राजा ने कहा कि मेरे चोट लगी है, मेरे खून बह रहा है और तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा ने उसको कालकोठरी में डलवा दिया कि तुम कैसे मंत्री हो जो मेरा बुरा चाहते हो। तो उसे कालकोठरी में डलवा दिया। अब राजा अकेले है। तो कुछ वहाँ के कुछ जंगल में कुछ ऐसा ही कोई कबीला था, उन्हें बलि देनी थी। तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया, कुछ आदिवासी थे। तो जब उन्होंने राजा को पकड़ा बलि के लिए, तो बलि चढ़ाने लगे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है। जब राजा की उंगली कटी हुई है तो उन्होंने कहा कि ये खंडित बलि है, हम इसे नहीं दे सकते, इससे तो हमारे देवता नाराज़ हो जाएंगे। तो उसे छोड़ दिया। फिर वो आया अपने महल पर। तो जब महल में आया वो, तो उसे याद आया कि मंत्री ने ऐसे ऐसे कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। वास्तव में मेरी उंगली कटी, अगर उंगली नहीं कटी होती तो ये लोग तो मुझे बलि पे चढ़ा देते, है ना, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं तो निहत्था था, अकेला था। तो इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था। तो फिर उसे दया आई मंत्री पर। तो वो उसने मंत्री को कालकोठरी से बाहर निकलवाया और मंत्री से उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना
कि तुमने कहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वास्तव में ये अच्छे के लिए हुआ, वरना मेरी तो बलि चढ़ जाती। तो फिर राजा कहता है कि पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ, तुमने तो मेरे लिए अच्छा सोचा, तुमने तो मुझे सही ज्ञान दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे को फिर भी कालकोठरी में डाल दिया, तो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो मंत्री मुस्कुराता है, मंत्री कहता है कि नहीं राजन, वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपने अगर मुझे कालकोठरी में डाला तो ये भी कितने अच्छे के लिए हुआ। आप सोचिए कि जब आप और मैं शिकार पर गए थे, तो अगर आपने मुझे कालकोठरी में ना डाला होता तो मैं आपके साथ होता ना, और अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग मुझे बलि पर चढ़ा देते। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होता है इस संसार में अच्छे के लिए होता है, पर हमें वर्तमान में ये बात समझ में नहीं आती। जब वो कुछ भी घटना घटित हो रही होती है तो हमें उस समय ये समझ में नहीं आता, उस समय हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर हमें बाद में समझ में आता है। ये चित्र देख रहे हैं सृष्टि चक्र का, जिसमें स्वास्तिका बना हुआ है। तो स्वास्तिका के चारों भाग बराबर दिखाए गए हैं। तो जो पहला जो स्वास्तिका का हाथ है राइट हैंड की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा युग है? वो है सतयुग। तो सतयुग की तरफ स्वास्तिका का राइट हैंड जा रहा है, इस तरीके से है हाथ। तो राइट का मतलब क्या होता है? जो भी हम कार्य करते हैं सीधे हाथ से ही करते हैं, सीधे हाथ से किए हुए कार्य शुभ माने जाते हैं। कोई भी हम कार्य करें, कहा जाता है सीधा हाथ आगे लेकर आओ। तो सीधे हाथ का भी मतलब क्या है? सीधे हाथ का मतलब है राइट, राइट यस। तो क्योंकि सतयुग एक ऐसी सुंदर दुनिया थी जहाँ पे सब कुछ राइट था, पूरी तरह से आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में थी ना, सत्य स्वरूप में थी, आत्मा जागृत थी, और इसीलिए वहाँ पर सभी प्रकार के सुख थे, शांति थी, समृद्धि थी, निरोगी काया थी, और वो देवी देवता कहलाते हैं। जैसे इस तरह से हाथ है, तो ये हाथ भी क्या हुआ? देने वाला है ना। तो देवी देवता का अर्थ क्या है? देवता माना देने वाला है ना, सबको आशीर्वाद देने वाला, सबको सुख देने वाला। तो ये जो पहला युग है, इस समय जैसे कि सीढ़ी के चित्र में भी आपने देखा, तो इस समय आत्मा 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, डबल अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हर आत्मा के 150 वर्ष होते हैं, और इसे सूर्यवंशी बोला जाता है। तो सूर्यवंशी क्यों बोला जाता है? तो जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य की कलाएं कभी भी घटती और बढ़ती नहीं है। सूर्य सदा ही संपूर्ण होता है और सदा ही चमकता रहता है, सदा ही देता रहता है। इसीलिए सतयुग की आत्माएं भी कैसी थी? संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, 16 कला संपूर्ण थी, माना 100% प्योर थी, उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। तो इसीलिए सतयुग की आत्माओं को बोला गया सूर्यवंशी। फिर ये जब 1250 वर्ष बीतते हैं, फिर धीरे धीरे समय बीत रहा है, सृष्टि चक्र चल रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। तो समय का चक्र बढ़ते बढ़ते आया, त्रेता युग आता है। ये त्रेता युग है। जब त्रेता युग आता है तो स्वास्तिका का हाथ हम देख रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है ना। तो ये युग भी सतयुग की तरह सुख, समृद्धि, आनंद, शांति से भरपूर है ना। लेकिन यहाँ की आत्माओं को हम चंद्रवंशी कहते हैं। क्यों कहते हैं चंद्रवंशी? क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं ना। जैसे पूर्णिमा पर वो संपूर्ण दिखाई देता है ना, लेकिन हमेशा वो संपूर्ण गोल नहीं होता, कभी आधा भी दिखता है। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं घटती और बढ़ती हैं। रोशनी तो होती है उसकी, लेकिन कलाएं घटती और बढ़ती हैं। तो इसीलिए
त्रेता युग की आत्माओं को चंद्रवंशी बोला गया है ना। और जैसे राम जी के आगे भी हम देखते हैं राम चंद्र लगाया जाता है। तो इन आत्माओं को चंद्रवंशी भी क्यों बोला गया? क्योंकि जब कोई भी चीज़ नई होती है, मान लीजिए कोई कपड़ा ही ले लीजिए, जब कोई कपड़ा होता है तो वो नया आता है, जब उसे यूज़ करते हैं, पहनते हैं, धीरे धीरे उसकी चमक भी जाने लगती है, धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब सतयुग में आत्माएं 16 कला संपन्न थी, तो जब वो धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आ रही हैं, है ना, तो फिर वो भी क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी उनमें भी कलाओं की कमी हो गई, माना 2% की कमी हो गई है। अब उन्हें हम संपूर्ण नहीं कह सकते। त्रेता युग की आत्माओं को उनमें थोड़ी थोड़ी कलाओं की कमी हो गई, इसीलिए सतयुग की आत्माएं बोली जाती हैं 16 कला संपूर्ण, और त्रेता की आत्माओं को बोला 14 कला संपूर्ण। अब यहाँ आयु घटकर 125 वर्ष हो जाती है, और जो त्रेता है वो भी समान एज का है, माना 1250 वर्ष का है। अब ये क्या हुआ, अब ये 2 पहर बीत गए। हमारी सृष्टि के 4 पहर है ना, तो 2 पहर बीते, सतयुग और त्रेता। तो जैसे हम इसे बोल सकते हैं AM, दिन में 2 टाइम होते हैं ना, AM और PM, सुबह दोपहर AM और शाम और रात PM। तो ये जो समय है सतयुग और त्रेता का जो सुंदर समय है, ये AM के अंदर आता है। जैसे आपने सुना होगा, कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन है। तो जब ये समय बीता, फिर इसके बाद समय आया द्वापर। अब जैसे ही द्वापर आता है तो धीरे धीरे आत्माएं और ही अपनी कलाओं से गिरती जा रही हैं, क्योंकि लगातार जन्म मरण के चक्र में आ रही हैं। और हमने स्वास्तिका का हाथ देखा, अब ये ऐसा हो गया हाथ, है ना, माना मांगने की प्रवृत्ति। तो जब ऐसा हाथ हो गया तो उस समय हम देखें यहाँ पर सतयुग और त्रेता में सभी आत्मिक स्थिति में थे, आत्म अभिमानी आत्माएं थी, एक दूसरे को आत्मा देखना, आत्मा समझना। इन्हें पता था कि ये हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है ये हम नहीं हैं, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन द्वापर आते आते जैसे ही 2500 वर्ष पूरे हुए, द्वापर का आने का समय हुआ, तो धीरे धीरे आत्मा को स्वयं की विस्मृति होने लगी। वो भूलने लगी कि मैं आत्मा। अब जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है उसे वही सत्य लग रहा है। तो इसीलिए बोला गया द्वापर, माना दूसरा पहर जब लगता है सृष्टि का। तो पहले जो सतयुग और त्रेता में जो देवताएं थे वे अद्वैत बोले जाते हैं। अद्वैत धर्म था, माना एक राज्य, एक भाषा, है ना, और एक ही देवी देवता धर्म था, कुछ भी द्वैत नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। इसीलिए शांति थी, क्योंकि एक था सब कुछ, तो इसीलिए शांति थी। अब जब द्वापर आता है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। जब हम अपने आप को देह समझने लगते हैं तो फिर देह के विकार जागृत हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना, ये तो 5 विकार हैं। फिर इनका बहुत लंबा परिवार है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, कंपटीशन, है ना, ये सब और भी इसके अनगिनत बाल बच्चे हैं। तो ये जब मनुष्य के अंदर प्रवेश हुए तो फिर दुख शुरू हुआ ना, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका मूल आधार क्या है, ये 5 विकार हैं। और 5 विकार का आधार क्या है, ये देह भान, जो कि हम अपने आप को समझते हैं स्त्री, पुरुष, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ। ये देह भान जब जागृत हुआ तो फिर जीवन में दुख की प्रवेशता हुई, दुख आने लगा। फिर हमने क्या किया, फिर हम मूर्तियाँ बनाकर ना, जो जिसको जैसे दिखा, फिर हमने भक्ति करना शुरू की। तो द्वापर से भक्ति शुरू होती है। लेकिन केवल मूर्तियाँ बनाकर ही भक्ति करने से भी शांति नहीं मिल रही है इंसान को। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय परमात्मा ने धर्म पिताओं को नीचे भेजा द्वापर से फिर और धर्म स्थापन होने थे। तो ये धर्म पिताएं नीचे आए। सबसे पहले इब्राहिम आए, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की।
उस समय की जो मांग थी, उस समय लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है ना, और भी विकृतियां जागृत होने लगी। तो वो जो उस समय की जो पुकार थी, उसके आधार से इब्राहिम ने विदेशों में, दूसरे दूसरे देशों में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है ना, ईश्वर का संदेश दिया। फिर उनके 250 वर्ष बाद बुद्ध आते हैं, तथागत बुद्ध आते हैं। फिर उन्होंने भी जाकर दूसरे देशों में ज्ञान का प्रचार किया है ना, ज्ञान फैलाया, जो उस समय की मांग थी। उन्होंने संदेश दिया दया का, करुणा का ना, अहिंसा परमो धर्म का, है ना। जैसा उस समय का माहौल था, जो आत्माओं को उस समय ज़रूरत थी, उस आधार पर उन्होंने उस समय वो ज्ञान दिया। उन्होंने भी परमात्मा का संदेश दिया। फिर उनके 250 वर्ष आते हैं, क्राइस्ट आते हैं। फिर क्राइस्ट जब आए तो जो समय की मांग थी, उन्होंने वैसा संदेश दिया है ना। उन्होंने लव के ऊपर संदेश दिया है ना, गॉड इज़ वन, है ना, गॉड लव है। तो जब देखा मनुष्य के अंदर प्रेम की कमी हो गई है ना, और प्रेम व्यवहार नहीं रहा एक दूसरे के प्रति, तो उन्होंने वैसा ही संदेश दिया। लेकिन जिस समय ये आत्माएं इस धरती पर आती हैं, उस समय लोग इनकी सुनना पसंद नहीं करते। जब ये चले जाते हैं, उसके बाद इन्हें भगवान समझकर फिर पूजने लगते हैं। जितने भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने उस एक परमात्मा की ओर इशारा किया और उन्होंने एक सुंदर संदेश दिया। उनमें से किसी भी धर्म स्थापक ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने सदा एक उस परमात्मा के लिए इशारा किया, स्वयं को भगवान कभी नहीं बोला। लेकिन हम इंसानों की क्या भूल होती है, जो भी धर्म स्थापक आते हैं, जो वो हमें ज्ञान देते हैं, जो वो हमें शिक्षा देते हैं, हम उस शिक्षा को तो ग्रहण नहीं करते, उन्हें ही भगवान बनाकर बैठ जाते हैं। तो सभी धर्मों में ऐसे धर्म स्थापक आए। फिर इनके जाने के बाद ना, इनके ग्रंथ लिखे गए। तो फिर जो सतयुग की जो आत्माएं थी और त्रेता की जो आत्माएं थी, ये भी लगातार जन्म मरण के चक्कर में आ रही थी, तो ये भी नीचे उतरी। फिर जब ये भी द्वापर में आई, तो क्या हुआ फिर, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माएं पवित्र थी, संपूर्ण पवित्र थी, लेकिन अब वो पवित्रता तो नहीं रही। जब तक द्वापर आया वो पवित्रता नहीं रही, तो देवी देवता कुल के कहला ही नहीं सकते। देवी देवता कुल अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्माएं, संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं, तो क्या कहलाने लगे, वो हिंदू कहलाने लगे, हिंदू कहलाने लगे। अब हम देखें कि वास्तव में हम हिंदुओं के जो पूर्वज हैं वो कौन हैं, वो हैं देवी देवता। लेकिन जो हम साइंस पढ़ते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे मनुष्यों के, वो बंदर हमारे पूर्वज थे। ये कैसी विचित्र बात है। हम मनुष्य योनि में हैं, बंदर योनि अलग है। बंदर योनि में से हम डेवलप होके हम मनुष्य बन जाएंगे। कितनी अटपटी ये बातें हैं ना, लेकिन साइंस ने कह दिया तो सब लोग फिर यही गा रहे हैं। वास्तव में जब कोई चीज़ नई होती है ना, तो वो संपूर्ण होती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसमें त्रुटियां आती जाती हैं, उसमें कमी होती जाती है, वे पुरानी होती जाती है, तो वो उसका डाउनफॉल होता है। लेकिन ये बंदर वाली फिलॉसफी कहाँ से बीच में आ गई कि पहले तो हम बंदर थे, बाद में हम डेवलप हो गए। हम सदा से ऐसे ही मनुष्य थे, बस गुणों में श्रेष्ठ थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए देवता कहलाते थे। तो हमारे जो हिंदू, जो हम बोलते हैं अपने आप को, वास्तव में हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा देवी देवता धर्म है। हम सभी आत्माएं भारत की देवी देवता धर्म की हैं। द्वापर में ही हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, गीता की, फिर गीता लिखी गई, और जो इस्लामी धर्म है उनकी पवित्र पुस्तक कुरान लिखी गई, और बौद्ध धर्म की धम्मपद लिखी गई, और क्राइस्ट धर्म की बाइबल पवित्र पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, ये भी उस समय नहीं लिखी जाती जिस समय धर्मपिता होते हैं। जब धर्मपिता उस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तब उनके बाद ये सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो फिर उसके बाद समय आता है कलयुग का ना। यहाँ से चक्र चलता चलता आया, अब आ गया कलयुग। तो अब इस कलयुग में आप स्वास्तिका का हाथ देख रहे हैं ऐसे,
तो कहने का मतलब है, ये दिखाया गया है कि ये कलह कलेश का युग शुरू हो गया है ना, अधर्म का युग शुरू हो गया, पाप का युग शुरू हो गया है ना। अब आत्माओं में कोई भी कला नहीं रही। द्वापर में भी आत्माओं के अंदर 8 कलाएं थी। द्वापर में भी 2 चीजें एक साथ चल रही थी। जो सतयुग की त्रेता की आत्माएं थी उनके अंदर अच्छाई थी, और परम धाम से भी जो आत्माएं डायरेक्ट द्वापर में आनी थी वो भी आ रही थी लगातार। तो 2 चीजें एक साथ चल रही थी, राइटियस और अनराइटियस, है ना। कुछ अच्छे विचार भी थे, कुछ गलत, दोनों चीज एक साथ चल रही थी। तो इसीलिए 8 कलाएं यहाँ थी। लेकिन कलयुग आते आते अब आत्मा में एक भी कला नहीं रही, और उम्र घटती जा रही है, विकार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर जब कलयुग का ये जो समय आता है, कलह कलेश का युग आता है, इसीलिए इसका नाम रखा कल युग। तो कलयुग की जब रात्रि है तो ऐसे समय पर कलयुग का जब बिल्कुल ही अंत होने वाला होता है, 1250 वर्ष जब पूर्ण होने वाले होते हैं, तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। क्योंकि परमात्मा का भी इस धरती पर पार्ट है। जैसे ये जो सृष्टि का जो विशाल नाटक हमने देखा, ये क्या है, वास्तव में एक ड्रामा चल रहा है, और मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा आकर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने सतयुग में देवी देवता का पार्ट प्ले किया, सतो प्रधान, फिर त्रेता में, फिर सतो पर आ गए हम, फिर जब द्वापर आया तो रजो प्रधान हमने पार्ट प्ले किया, और अब ये कलयुग आया तो अब हम आत्माओं का तमो प्रधान पार्ट चल रहा है। जैसे अलग अलग सेटअप लगा हो, है ना। जैसे सतयुग का सेटअप था, फिर त्रेता का सेटअप था, है ना, और फिर द्वापर का सेटअप लगा, अब ये कलयुग का सेटअप चल रहा है। तो कलयुग में फिर कैसे सीन देखने को मिलेंगे, कलयुग जैसे ही सीन देखने को मिलेंगे ना। अगर हम कलयुग के स्थान पे तो हम रह रहे हैं, लेकिन हम सीन चाहें सतयुग के, सीन चाहें हम त्रेता के, कि शांति बनी रहे, जीवन में सुख ही सुख हो, जो कुछ हम चाहें वो सब कुछ हमें मिल जाए, शरीर में कोई रोग ना हो, तो क्या ऐसा संभव है? द्वापर से लेके कलयुग तक हम आत्माओं ने 63 जन्म लिए। तो 63 जन्मों में कितना कुछ ना हमने किया होगा, कितने हमसे विकर्म हुए होंगे, क्योंकि हम देह भान में आ गए ना। तो देह भान में आने के कारण कितने हमसे विकर्म हो गए। तो हम ये कैसे चाह रख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जैसा समय है वैसा ही हमारा पार्ट चल रहा है। अब ये कलयुग का सेटअप लगा हुआ है, तो कलयुग में कलयुग के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कलयुग के ही दृश्य देखने को हमें मिल रहे हैं। तो जब कलयुग की अति हो जाती है, तब वो परमात्मा वो कहते हैं कि मैं भी इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आता हूँ। लेकिन जो परमात्मा का जो पार्ट है ना, सबसे निराला पार्ट है, इस संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तन कर देने वाला पार्ट है। संपूर्ण सृष्टि को पतित से पावन बनाने का परमात्मा का वो पार्ट है ना। तो उनका जो विशाल कार्य है, तो परमात्मा आते हैं उस समय, जिस समय परमात्मा आते हैं उसे हम बोलते हैं संगम युग। तो ये जो संगम युग का समय है ये होता है 100 वर्ष का। जब कलयुग का बिल्कुल ही चरम मतलब कलयुग की बिल्कुल ही अंतिम स्टेज चल रही होती है, तो उस समय परमात्मा आते हैं। वैसे तो दुनिया में लोग अभी कह रहे हैं कि अभी तो 4,32,000 वर्ष पड़ा हुआ है कलयुग। इस तरह की स्थिति देखने के बाद भी हम ये शब्द कैसे बोल देते हैं। कलयुग के जो अंत होगा है ना, उसकी भी कुछ निशानियां परमात्मा ने बताई कि जब ये निशानियां देखने को मिलें तो समझ लेना कि परमात्मा का आने का समय हो गया है। तो वो क्या निशानियां थी, पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बताया गया कि जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाता है, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समा पाता। अर्थात कि एक माता पिता अपनी कितनी सारी संतानों को पाल लेते हैं, लेकिन इतनी सारी संतानें एक माता पिता को नहीं रख पाती है ना। इसीलिए ओल्ड एज होम भारत में हम देख रहे हैं, विदेशों में तो सदा से ही थे, लेकिन भारत में नहीं थे। अब भारत में भी वृद्धाश्रम कितने खुल गए हैं। तो अब सारी दुनिया में यही सीन देखने को मिल रहा है ना। और भी काफ़ी सारी
लक्षण बताए गए। कन्या मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार किया जाएगा, धन खर्च किया जाएगा, भोजन पुड़ियाओं में बिकेगा, पानी बोतलों में बिकेगा, गाय विष्ठा में मुँह मारेगी। तो ये सारे के सारे लक्षण आज हम देख रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या बाकी रह गया है। और उदाहरण के तौर पर हम मदर टेरेसा का उदाहरण लेंगे कि मदर टेरेसा भी मदर टेरेसा कब बनी। टेरेसा भारत में आई हुई थी, कैलकाटा में। तो मदर टेरेसा मॉर्निंग वॉक के लिए अपने साथ की कुछ बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली कैलकाटा की सड़कों पर। तो एक कूड़ेदान था, उस कूड़ेदान में से सिसकने की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। तो मदर टेरेसा उस कूड़ेदान के पास गईं। उन्होंने देखा कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति उस कूड़ेदान में पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पे चूहे लगे हुए थे। वो चूहे उस व्यक्ति को काट रहे थे, उसके शरीर से खून बह रहा था। तो उसे बाहर निकाला गया। उससे पूछा कि ये किसने किया आपके साथ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसको शायद कोढ़ की बीमारी थी। तो उसने बताया कि जो मेरा बेटा है वो मुझे यहाँ पर डाल के चला गया है, वो मुझसे तंग आ गया, वो मुझसे दुखी आ गया। तो उसने कहा कि बस अब मैं तुम्हें और यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ और मैं तुम्हें नहीं झेल सकता हूँ। तो वो मुझे कूड़ेदान में डाल के चला गया। उसके पूरे शरीर पे चूहों ने इतना घाव कर दिया था, इतना काट लिया था कि चूहों का भी इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल गया था। तो मदर टेरेसा के अंदर इतनी करुणा जागृत हुई, वो उसको लेकर आई जहाँ वो रहती थी। उन्होंने उसकी सेवा की, साफ़ किया, पर वो एक दिन से ज़्यादा वो व्यक्ति नहीं जिया। और वो अंतिम समय में वो कह के गया कि जीवन भर मैंने कभी सुख नहीं देखा, जीवन भर मैंने दुख ही दुख देखा, लेकिन मैं आज सुख के हाथों मर रहा हूँ। क्योंकि मदर टेरेसा के हाथों में ही उसने अपना शरीर छोड़ा था। तो ये जो घटना घटित हुई ना, कि आप बताइए कि आज का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं। जो माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जीवन भर उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ उनको दिलवा रहे हैं, उसके बावजूद आज बच्चे क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो ये कहावत कही गई कि 4 कुएं का पानी एक कुएं में आ जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं आ सकता। तो तब ये मदर टेरेसा बनी, उनके अंदर इतनी करुणा जागृत हुई। तो अब ये वक्त चल रहा है, अब दुनिया वाले कह रहे हैं कि इतना समय पड़ा है, अभी तो कलयुग का, तो इतना समय, अभी कलयुग बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है। अब बिल्कुल ही लास्ट समय चल रहा है। जिस समय आते हैं उसे संगम युग कहते हैं। संगम अर्थात जब 2 युगों का मिलन होता है, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है ना। तो परमात्मा धरती पर कलयुग और सतयुग के जो बीच का संगम होता है उस समय आते हैं, उस समय अवतरित होते हैं। वो ये सत्य ज्ञान देकर पतित से पावन बनाकर इस कलयुगी पतित सृष्टि का अंत करते हैं और सतयुग की स्थापना करते हैं। तो ये वह समय चल रहा है। अब जो आत्मा इस समय को समझेगी, इस समय की पुकार को समझेगी ना, वो अपने जीवन में परिवर्तन कर लेगी और उस दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करेगी ना। तो परमात्मा ने भी एक हमें शर्त दी कि उस दुनिया में कौन जा सकता है, जो अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करेगा, जो आत्मा का इस समय शुद्धिकरण करेगा। तो परमात्मा ने हमें संदेश दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। अपनी आत्मा को परमात्मा के उस दिव्य ज्ञान से हम पवित्र बनाएं और परमात्मा से शक्ति लेकर अपनी शक्तियां जागृत करें, जिससे कि मैं आत्मा पतित से पावन बन ना उस नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार कर सकूं। तो परमात्मा जब संगम पर आते हैं तो इस समय हम आत्माओं का परमात्मा से भी मिलन होता है। पूरे कल्प में परमात्मा एक बार आते हैं, तो हम आत्माओं का मिलन उस परमात्मा से होता है। आत्मा इस समय हमसे एक सहयोग चाहते हैं, अब वो तो परमात्मा है। आप कहेंगे परमात्मा को क्या सहयोग की ज़रूरत। तो परमात्मा इस समय सहयोग चाहते हैं
कि तुम इस ज्ञान को लेकर अपने जीवन को आत्मा शुद्ध बनाओ, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करो, पवित्र बनो, क्योंकि यहाँ की ही हम आत्माएं हैं जो सतयुग में जाने वाली हैं। सतयुग के लिए कोई कहीं दूर से कहीं और से आत्माएं नहीं आती, यहाँ की ही आत्माएं, इस कलयुग की ही आत्माएं हैं जो अपने आप को पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ करेंगी राजयोग द्वारा, परमात्मा के ज्ञान द्वारा। तो वही आत्माएं फिर सतयुग में जाएंगी ना। तो इसके लिए परमात्मा ने हमसे ये सहयोग चाहा कि तुम्हें ही अपने जीवन को परिवर्तित करना है ना। करना किससे है? परमात्मा के ज्ञान से और परमात्मा की शक्तियों से। जब कोई भी चीज़ नई होती है, फिर उसके बाद जब वो पुरानी हो जाती है, तो वो पुरानी फिर अपने आप से नई नहीं हो सकती ना। उसके लिए परमात्मा को आना पड़ता है। आत्मा परम धाम से पवित्र आई थी, है ना, शुद्ध आई थी। जब धीरे धीरे वो अपवित्र होती गई, अशुद्ध होती गई, विकारों से भर गई, तो अब आत्मा के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप से पवित्र हो जाए, अपने आप से उसकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएं। उसके लिए उस परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि पूरी धरती पर इतना पाप है, इतना अत्याचार है ना। तो ये वो क्षण चल रहे हैं, ये वो घड़ी चल रही है, जो उस घड़ी को हमें समझना है, उस समय को हमें समझना है और समय रहते अपना परिवर्तन करना है। जब उस पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पे हर आत्मा संपूर्ण पवित्र है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर हमारे अंदर विकार हैं और हमारे अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, काम भी है, क्रोध भी है, हर तरह के विकार हैं, और फिर अचानक से हम सतयुग में चले जाएं और वहाँ पे हम पवित्र बन जाएं। नहीं, जो हमें सतयुग में बनना है उसका मॉडल हमें यहाँ ही बनना है। तो पवित्रता की बात इसलिए परमात्मा ने कहा क्योंकि पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आत्म रक्षा करती है, आत्मा की शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि पवित्रता ही सारी शक्तियों का आधार है। तो एक उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे सीता जी का हम उदाहरण लेंगे। जब रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया तो वो अपने महल में नहीं रख पाया सीता जी को। जब वो सीता जी को छूता था ना, तो वो जल जाता था ना, वो छू ही नहीं पाता था सीता जी को। क्यों नहीं छू पाता था वो सीता जी को? पवित्रता की शक्ति थी सीता के अंदर ना, इसीलिए वो सीता को छू नहीं पाता था। इसीलिए उसको अपने उस गार्डन में, अपने उस वन में सीता जी को रखना पड़ा ना, क्योंकि वो सीता जी के पास ही नहीं आ पाता था। तो किसकी शक्ति थी वो पवित्रता की शक्ति थी। जब हम आत्माओं में पवित्रता की शक्ति होती है तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, कोई भी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता। जब मुझ आत्मा का योग उस परमात्मा से जुड़ा होता है और मेरे पास पवित्रता की शक्ति होती है, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये परमात्मा की गारंटी है। तो आज के इस सत्र से हमने पूरे सृष्टि चक्र को जाना कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इस पूरी सृष्टि चक्र की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। और जो इसमें युग हैं 4, उनकी आयु कितनी है? सभी की आयु बराबर है 1250 वर्ष। तो ये ड्रामा भी कैसे फिरता है? हर कल्प हूबहू फिरता है। तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्टों ने जब खुदाई करते हैं वो, तो लाखों लाखों साल पुरानी ईंट, लाखों लाखों साल पुराने पत्थर बताते हैं ना, वो लाखों साल की। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि कोई पहली बार तो नहीं बनी, सृष्टि तो कभी नष्ट नहीं होती। हम आत्माओं में परिवर्तन आता है ना, प्रकृति में परिवर्तन होता है, हम आत्माओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सृष्टि तो वही रहती है। और ये एक कल्प 4 युगों से मिलकर बना है। तो ऐसे ना जाने कितने कल्प अब तक बीत चुके हैं, क्योंकि ये तो सृष्टि चक्र ऐसे ही लगातार चला आ रहा है। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। तो ऐसे कोई पहला कल्प नहीं है, ये अनादि से चला आ रहा है ये सृष्टि चक्र। तो अगर कोई कह रहा है कि ये पत्थर 10 लाख साल पुराना है या 4 लाख साल पुराना है, तो होगा वो 4 लाख साल पुराना, क्योंकि सृष्टि तो वही है ना, बस सृष्टि चक्र ही तो फिर रहा है।
कल्प तो पहला नहीं है, कल्प तो अनगिनत बार हम ये चक्र लगा के आ चुके हैं, अनगिनत बार हम यहाँ पर बैठे हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया कि इस समय जो भी कुछ घटित हो रहा है, अब ये 5000 साल बाद भी ऐसे ही घटित होगा, है ना। क्यों, क्या है ये? एक तरह से ये एक मूवी है, एक विशाल मूवी है, जिसे आप कितनी बार भी चला के देखोगे तो वो वैसे ही चलेगी, उसकी स्टोरी चेंज नहीं हो जाएगी। तो ये बनी बनाई पिक्चर है, तो ये हूबहू ऐसे ही रिपीट होती रहती है ना। तो इसीलिए कहावत भी है ना कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो जो कुछ हो रहा है, हम सब कुछ पहले से ही नियत है और सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ये आज का सत्र था, जिसमें हमने सृष्टि चक्र का ज्ञान लिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब हम, और हमारी कोशिश थी, परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है अपने बच्चों को, और हम बच्चों का अब ये कर्तव्य है कि हम अपनी और आत्मा भाइयों को ये ज्ञान दें, ये हमारा कर्तव्य है। तो अब आप इस बात पर यकीन करिए या ना करिए, अब ये आपके हाथ में है। तो अब हम कुछ देर उस परमात्मा को याद करेंगे, अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। तो सभी तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर मैं आत्मा स्वयं को देखती हूँ। मैं आत्मा एक इनविजिबल एक्टर हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मुझ आत्मा ने अब तक ना जाने कितने सारे पार्ट प्ले किए हैं। हर जन्म में एक नया शरीर पाया, हर जन्म में अलग अलग माता पिता बने, हर जन्म में मेरा नाम बदल गया, रूप बदल गया, मेरा देश बदल गया। पर मैं आत्मा कभी नहीं बदलती। मैं अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ। इस बेहद के ड्रामा में पल पल सीन चेंज होते हैं, परंतु मैं कभी चेंज नहीं होती। मैं इस ड्रामा को अनुभव करने वाली एक साक्षी दृष्टा हूँ। मैं साक्षी होकर इस संपूर्ण नाटक को देखती हूँ। इस नाटक में मान, अपमान, लाभ, हानि, दुख, सुख, निंदा, स्तुति सब कुछ होता है, परंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मुझ आत्मा का कोई हानि नहीं होती। मैं आत्मा इस नाटक से बिल्कुल परे हूँ। मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं हूँ। ओम शांति।